नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और आप जानते हो, हमेशा जितने लोग बराबर मेरे चैनल को देखते हैं, हमेशा आज नववर्ष की जो मैं तैयारी और करता था और जो शुरुआत करता था, तो आदरणीय हम सबके प्रिय आरबी ऊटवाल जी के साथ पहला इंटरव्यू रिकॉर्ड करता था हर साल की तरह। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज ये पहला वर्ष है जब आरबी ऊटवाल जी जो हमारे साथ नहीं है, वो भगवान के पास है, लेकिन अपने सारी जिम्मेदारियों का कार्यभार करोतिया साहब मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर, और आज की डेट में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आरबी ऊटवाल जी की सारी जिम्मेदारी बखूबी उठा रहे हैं और उठाकर दिखा भी रहे सारे कर्मचारियों को। करोतिया साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ और एमसीडी तक का जो न्यूज चैनल है उसके व्यूअर्स हैं, सभी को सर्वप्रथम नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो स्वच्छता सैनिक है, उन सबको भी आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, उनको और उनके परिवार को। जी शुक्रिया सर। सर देखिए, आरबी ऊटवाल जी वाहिद एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सफाई कर्मचारी को सफाई कर्मचारी कभी नहीं कहा, उन्होंने हमेशा सफाई सैनिक कहा। तो आज मैं उसी सफाई सैनिक की आपसे बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम शादरा साउथ में खड़े हैं अभी, शादरा साउथ के कर्मचारियों का हाल क्या है। सर, शादरा साउथ के जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, उनका हाल, जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है शादरा साउथ के अंदर, वो बिल्कुल ऐसे कानों में रुई डाल के बैठा हुआ है कि हम लोग उनसे जाते हैं, बात करते हैं, और बात करने के बाद कितने कार्य हमने कराए, मगर वो लोग कार्य करने के इच्छुक नहीं है। सर, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, मतलब अधिकारियों का या पॉलिटिकल नेताओं का? एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे अधिकारियों का है, क्योंकि जब भी उनसे हम काम के विषय में बात करते हैं तो वो हमारे को जो मीठी गोली होती है ना, वो देने की कोशिश करते हैं, मगर हम लोग उस काम के पीछे पूरी कार्रवाई करते हैं। जैसे अभी आपको बताता हूँ, 361 का मुद्दा जो तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, 361 कर्मचारियों की सीनियरिटी का, हमने वहां तक बात करी तो वो लोग बता रहे हैं कि अप्रूवल हो चुकी है और जो नाम ऐड थे वो दूसरी लिस्ट में जुड़ेंगे, क्योंकि जब तक उस सीनियरिटी वाली लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे तो उनका काम नहीं होगा। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक ये सारा काम हो जाए, ये जो प्रोसीजर के अंदर है। दूसरी बात, सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि तकरीबन 1100 कर्मचारी शादरा साउथ के हैं, जिसमें से तकरीबन 2 साल के अंदर कुल 150 कर्मचारी अभी तक परमानेंट हुआ है, जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि शादरा नॉर्थ के अंदर पक्के होने का काम तेजी से चल रहा है, अफवाह है या सच में हो रहे हैं? नहीं, ये अफवाह नहीं है, ये वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है। दूसरा, वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पक्कों का जो है वहाँ पे जो अकाउंट्स के अंदर वाउचर्स वेरीफाई हो रहे हैं, वहाँ की जो अकाउंट्स की टीम है वो लोग वेरीफाई कर रहे हैं, तबकि शादरा में इसका उल्टा हो रहा है। शादरा में क्या हो रहा है कि इन्होंने जितने भी बाढ़ के एसआई है, उन लोगों को काम सौंप रखा है कि वो लोग आए और कर्मचारी के वाउचर वेरीफाई करवाएं, जिसमें वो अविलंब कर रहे हैं, क्योंकि एसआई अपना पहले फील्ड भी देखते हैं, फील्ड देखने के बाद वो लोग वहां पे आते हैं और जो इनका पर्सनल इंटरेस्ट जिस फाइल पे होता है वो फाइल वो पूरी करते हैं, और उसके बाद जो फाइल के अंदर उनका इंटरेस्ट नहीं होता वो फाइल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से काम में अविलंब हो रहा है। और इसके लिए अभी हमने एसी से भी बोला है और डीसी साहब से भी मुलाकात नहीं हो पा रही है, बाकी चेयरमैन साहब से भी हमारी ये बात हो चुकी है। तो चेयरमैन साहब ने बोला है कि प्रशासन की पूरी मीटिंग लेकर उसके अंदर बैठ के सीधा क्लियर करेंगे, और जैसे नॉर्थ के अंदर काम चल रहा है अकाउंट्स के अंदर, कि वही लोग ड्यूटी उन्हीं लोगों की ड्यूटी है वाउचर वेरीफाई करने की, उन्हीं लोगों को स्टाफ बढ़ा के यहाँ पे ड्यूटी करवाई जाएगी, जिससे तेजी से ये काम होगा। सर देखिए, अगला सवाल लेने से पहले एक बात की तारीफ जरूर करूंगा, मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि आरबी ऊटवाल जी मेरे साथ यहाँ मौजूद नहीं है। आपकी कार्यशैली जो है ना बोलने की, वो वाकई में उन्हीं की तरह है। मैं अपना अगला सवाल लेता हूँ। हमने देखा कि जिस तरह से आपने बताया कि शादरा नॉर्थ के अंदर तो कर्मचारी पक्के होने का काम हो रहा है, लेकिन शादरा साउथ के अंदर नहीं हो रहा, तो आखिरकार जितने भी पॉलिटिकल विंग है या जितने भी अधिकारियों का विंग है, क्या वो शादरा साउथ के कर्मचारियों के साथ अपना पिछड़ापन कर रहा है या उनको अपनी हठधर्मी दिखा रहा है? देखो सर, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, सैफी जी सबसे बड़ी बात होती है पॉलिटिकल विंग्स की, जिसकी आप बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल विंग जो है उनको सिर्फ दिशा निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है, मगर वो काम करना है वो अधिकारी को करना है। अधिकारी को करना है, जो नीचे चैनल बना हुआ है, इनका जो टीम बनी हुई है उसको करना है। अगर ये काम दुरुस्त होना है तो सबसे पहले एएसआई एसआई को वहां पर नहीं बुलाना है, और वहीं पे अकाउंट के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगनी चाहिए, जिसके हिसाब से जल्द ये फाइलें होंगी। और एएसआई नहीं चाहते कर्मचारी पक्के हो? सर, एएसआई के ऊपर देखो, मैं ये भी बात मानता हूँ, क्योंकि वो अपने वार्ड के सफाई व्यवस्था को भी पूरी
तरीके से सुचारू रूप से लेके आना चाहते हैं। जब उनके पास 2 बजे का टाइम बचेगा, अब सर्दियों का टाइम है, 4 बजे अंधेरा हो जाता है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो वो लोग कहाँ करेंगे काम? जबकि उनको ड्यूटी लगानी चाहिए अपने जो भी स्टाफ है उनके पास, जो भी इनको कमी है वो कमी पूर्ति वो करे ना, ऐसा ही थोड़ी करेंगे। उसकी वजह से हमारा कर्मचारी सरवाइव कर रहा है। अब लगातार हम घूम रहे हैं और घूमने के बाद एरियो के अंदर, सर्कलों के अंदर जाकर एएसआई से बोल रहे हैं कि जो भी आपके पास फाइल पड़ी है उन फाइलों को आप पूरी करके जल्द से जल्द कार्यालय भिजवाने का कार्य करें। बाकी हम लोग अपनी पूरी तरीके से पूरे बल से उस काम को करवाने के लिए लगे हुए हैं। और माननीय आरबी ऊंटवाल साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए हम ये भी कह रहे हैं कि जैसे ये बैच पूरा होता है, 2000 का बैच पूरा था, उसमें तकरीबन 4300 कर्मचारी भी पेंडिंग है और आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता में थोड़ा काम रुक जाएगा, मगर उसके बाद हम चाहते हैं कि 2025 के 6 महीने तक ये सारे के सारे कर्मचारी परमानेंट हो जाए, फिर उसके बाद नया बैच लगे। और जो नया बैच लगने की उम्मीद है, अब क्या 2020 तक का नया बैच आपके माध्यम से लगेगा। सर एक सवाल ना, ये मेरा सवाल नहीं है एक्चुअल में, ये सवाल है कर्मचारियों का। क्या दिल्ली नगर निगम में बैठी हुई सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार, क्या कर्मचारियों को पक्का करना चाहती है सच में? अगर मान्यवर वो अगर पक्का करना चाहते तो मेरे हिसाब से 10 साल हो गए और 11 साल हो गए हैं, और 11 साल के अंदर अब दोबारा आ गई है। अब दोबारा केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मेरे को मतलब कर्मचारी को चाय बोला, कहते हैं कि मेरे को एक चांस छोड़ दो। तो अब आप खुद सोच सकते हो, जिसने अपने 10 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं करा और उसके बाद एक आडंबर रचा गया 16 सितंबर को ये बताया गया कि 10,500 कर्मचारी हमने पक्के करे हैं। तबकि हमने उनसे जाके ये पूछा कि अगर आपने 10,500 कर्मचारी पक्के करे तो ये पूरा समाज आपके साथ है और वो लिस्ट आप हमारे को दे दो, क्योंकि कर्मचारी को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं और रिप्रेजेंट जब हम लोग करते तो वो लोग हमसे पूछते भी कि वो 10,500 कर्मचारी है कौन, कहाँ के हैं, कौन से है। और जबकि हाल आपको पता है कि जो हाल बेहाल हुआ पड़ा है वो इसकी देन है। तो क्या टोटली दिल्ली नगर निगम सरकार का आडंबर है? देखो, टोटली आडंबर अगर आप जो कह रहे हो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मगर जो काम करने वाले लोग हैं उनको जरूर सपोर्ट करता हूं। अगर इन्होंने काम किया हुआ होता तो बिल्कुल सपोर्ट करते, क्योंकि पूरे समाज ने इनको निगम में भी लेके आए। मगर अब की बार जो लग रहा है, हम लोग घूम रहे समाज के बीच में, समाज के बीच में जा रहे हैं, तो वो बहिष्कार होना तय हो रहा है। क्योंकि जब तक इन्होंने जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने अपनी 8वीं गारंटी में कहा था मैं सभी कर्मचारियों को परमानेंट करूंगा, ठेकेदारी मुक्त करूंगा, मगर इसके विपरीत हो रहा है काम। ठेकेदारी लाने के उसमें लग रहे हैं और कच्चे कर्मचारियों को बिल्कुल मारने के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से तो ऐसे कर्मचारी हैं जिनके 2-2, 3-3 साल बचे हैं। बड़ा ही दुख होता है जब बड़ा दुख होता है जब उन लोगों से जाके मिलते हैं। अभी सागर साउथ की बात है, कर्मचारी 55 साल का हो चुका है, 97 का उसका रिकॉर्ड है, अभी तक भी परमानेंट नहीं हो रहा कर्मचारी। वो किसकी देन है? अगर ये लोग चाहे ना, दिल्ली सरकार चाहे तो दिल्ली सरकार अपने एक ऑर्डर के अंदर सभी कर्मचारियों को परमानेंट कर सकती है। सर, जिस तरह से इन दिनों देखा जा रहा है कि लगातार जो है 2100 रुपए की बात बड़ी तेजी से उठ रही है तमाम महिलाओं को, क्या कर्मचारियों की जो घर में औरतें हैं, घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, क्या वो 2100 रुपए की हद में नहीं आती, या उनको अलग से कोई लाभांश नहीं मिलता? जबकि दिल्ली नगर निगम को सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा झाड़ू का निशान चुना, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा और दिल्ली के सफाई सैनिक ने उनको जिताया भी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आडंबर की संकेत नहीं दे रहा? सर, जो आपने 2100 का मुद्दा बताया, अभी उनके जो सरकार बनी हुई पंजाब के अंदर, वहां के जो एमएलए हैं, 1000 का जो उन्होंने वादा करा था, आज तक वो वादा पूरा नहीं हो रहा। तो दिल्ली के अंदर 2100 रुपए, और जबकि एक कैलकुलेशन जो बताई गई है, क्योंकि न्यूज के माध्यम से कैलकुलेशन आई है, 1 करोड़ से ऊपर महिलाएं हैं। अगर 2100 रुपए के हिसाब से उसको जोड़े तो 2100 करोड़ रुपए आपके आएंगे। और 2100 करोड़, जबकि केजरीवाल जी बजट के लिए रोते रहते हैं, एमसीडी के बजट के लिए रोते रहते हैं, दिल्ली के बजट के लिए रोते रहते हैं, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये जो भी है चुनावी वादा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ऑटो वालों से उन्होंने प्रॉमिस किया है, हमारे साथ भी प्रॉमिस कर चुके हैं, वो हम तो भुगत भोगी बैठे, मगर जो उन्होंने ऑटो वालों से करा है कि भाई 1 लाख रुपए में लड़की की शादी में दूंगा, दूसरा 5 लाख रुपए का आपका मेडिकल
कैशलेस बना के दूंगा, 10 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस दूंगा। अब हम आप ये पूछना चाहते हैं, हम लोग तो सरकारी लोग हैं, जब आप हमारा मेडिकल नहीं दे सकते तो उन बेचारे ऑटो वालों को सवाल, बहुत अच्छी बात आपने मुझे याद दिलाई। कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस कार्ड के नाम पर जिस तरह से बलगलाया गया, उस पर कर्मचारी का हाल क्या है? देखो, ये मुद्दा तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है। अभी हमारी मीटिंग भी हुई थी तो उसके अंदर बताया गया था कि कुछ करोड़ 2015 से और 2024 में आज हम खड़े 9 साल से, तो मैं भी देख रहा हूँ। जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अभी जो मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर हमारे को बताया गया था कि तकरीबन 28 करोड़ का एक पैकेज बनाया है, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वो लेनी है, और जो अपना चल रहा है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उस पॉलिसीज के अंदर जोड़कर मेडिकल कैशलेस की बात की जा रही है। मगर मुझको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर जो एक सरकार के अंदर नुमाइंदे बैठे हुए जो सिर्फ एक ऑटो चालकों को, मेरे भाई है वो भी, क्योंकि मजदूर है, मजदूर की कोई जाति नहीं होती है, जैसे भी हमारे भाई खड़े हुए ये भी मजदूर है, मजदूर की कोई जाति नहीं होती, मगर एक विश्वास वाली बात होती है कि वो विश्वास अगर वो हमारे साथ खड़ा करते तो हम मानते कि ऑटो वालों के साथ भी खड़ा करेंगे, मगर ऑटो वालों के बाद वो कह रहे हैं कि 5 लाख, क्योंकि उनको ना अब अपनी सत्ता की जो जमी है वो हिलती हुई नजर आ रही है। और आपने देखा होगा कि आजकल एक टीवी पे न्यूज भी आ रही है कि अगर केजरीवाल नहीं होंगे तो क्या होगा। इसका मतलब उनको लग रहा है कि अब उन्होंने काम नहीं करे, इसलिए उनको लग रहा है कि अगर केजरीवाल नहीं होगा तो क्या होगा, बस का किराया बढ़ जाएगा, पानी का बिल बढ़ जाएगा, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। साहब, तो ये डराने वाली बात है, धमकाने वाली बात है, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली बात है। सत्ता में भाजपा काबिज हो जाती है तो आपको लग रहा है कि कर्मचारी का हाल जो बेहाल है अभी वो सही हो जाएगा? देखो, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। सर, मैं भी नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं मानता हूँ उस बात को। हम किसी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करते, ना उसको मानते, क्योंकि हम, आप और मैं उससे सवाल करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं एक नजरिया जानना चाहता हूँ कि कर्मचारियों का नजरिया किस ओर जा रहा है। क्या भाजपा के आने के बाद कर्मचारियों की हालत में सुधार आएगा? देखो, भाजपा, अगर हम अपने दोनों बारी के बैच देखें तो उसमें निगम के अंदर भाजपा सरकार थी, चाहे आप 2009 ले लो या 2014 ले लो। 2009 के अंदर 94 to 96 का बैच 2003 से जो माना गया था वो किया, और उसके बाद 2014 का जब आम आदमी पार्टी सरकार थी भी नहीं, तब भी निगम के अंदर इन लोगों ने उस पे क्या कहते हैं प्रीएम्बल लगवाया और 5000 पोस्टें क्रिएट करवाई, जिसके माध्यम से कर्मचारी परमानेंट हुआ। तो आशा उम्मीद जो कर रही आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की जा रही है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से की जा रही है, और भी अन्य लोग हैं। हमारे जोन के चेयरमैन बहुत, हाँ, हमारे जोन के जो चेयरमैन साहब हैं संदीप कपूर जी, बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति है, और वो जानते हैं कि कमी कहाँ पर है, और उन कमियों पे वो गौर कर रहे हैं। और हमारे को लगता है कि जब सेंट्रल की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट जब मिल जाएगी तो मिलने के बाद कर्मचारियों का भला हो सकता है। अगर वो भला करेंगे तो जय जयकार है, और नहीं करेंगे तो आपको पता है हमारे गुरुजी तो सीधा कहते थे, जो देगा उसकी जय जयकार और जो नहीं देगा उसकी मुर्दाबाद करेंगे। सर, आखिरी सवाल, अगर इस आज नववर्ष में हम खड़े हुए और क्या 2025 अगर चाहे पॉलिटिकल विंग हो, चाहे वो अधिकारियों का विंग हो, पूरा निगम प्रशासन हो, अगर निगम प्रशासन इस बार कर्मचारियों की हालत को देखते हुए सुधार नहीं करता तो एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का एजेंडा क्या है? सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा हमसे, और जैसे कि अभी आपने देखा भी था, सर मैं जितने भी सवाल लाऊंगा सब महत्वपूर्ण ही लाऊंगा, और हमेशा जो आरबी टवाल जिसे मैंने पूछा और वो जिस सटीकता से उसका जवाब देते हैं, माशाल्लाह आप भी वैसे ही जवाब देते हैं मुझे जी। हमने 29 अगस्त को दिल्ली नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करा। प्रदर्शन का जब हम धरने पे बैठने वाले थे तो उन्होंने हमारे को मीटिंग दी, जो फर्स्ट जो ऑफिशियल मीटिंग मिली माननीय अश्विनी कुमार जी से, वो हमारे संगठन को मिली, जिसकी वजह से हम लोग उनके जो भी इन्होंने, क्योंकि देखो ऐसा होता है जब प्रशासनिक अधिकारी कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो माननी पड़ती है, हम लोगों ने मानी। और उसके बाद आज 34 यूनियन हमारी साथ खड़ी है। थोड़ा समय आ गया, क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा का समय है तो उसके अंदर आचार संहिता लगेगी, तो उसको हम मद्देनजर देखते हुए हमने अपना प्रोग्राम जो भी था उसको पीछे कर लिया। मगर 34 यूनियन के साथ अगर कर्मचारियों का भला नहीं हुआ तो अब की बार दिल्ली बंद करेंगे, काम बंद करेंगे, और दिल्ली के अंदर अब की बार कूड़ा कर देंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सैनिक का जवान है, 34 यूनियन का मतलब कोर कमेटी नहीं, 34 यूनियन का मतलब कोर कमेटी नहीं है, 34 यूनियन का फेडरेशन नहीं है। अभी एक नया मोर्चा बना है, उस मोर्चे पे हम लोग देख रहे हैं, और वो मोर्चा भी वो ईमानदार लोगों का मोर्चा है जो लोग काम मोर्चे तो हमेशा ईमानदार लोग ही बनाते हैं। सर, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही, ईमानदार लोग बनाते हैं, मगर हमारे जो लोग हैं
जो उस यूनियन के अंदर है वो आपको ना तो कोर कमेटी में दिखाई दी, ना ही फेडरेशन में दिखाई दी, क्योंकि काम के ऊपर होता है साहब। अगर किसी का काम सराहनीय है तो वो लोग हमारे कोर कमेटी का काम सराहनीय नहीं था सर। देखो, सराहनीय वाली बात तो मैं कहता हूँ, माननीय जो वहाँ के अध्यक्ष साहब है राजकुमार दीगान जी, बड़े भाई है हमारे। सर, यहाँ पर बड़े भाई की वाली नीति नहीं चल रही है। यहाँ तो कर्मचारी है अपना भाई, यहाँ कोई नेता भाई नहीं है। यहाँ पर कर्मचारी अपना भाई है। कर्मचारी का हित में कौन खड़ा हुआ और कर्मचारी को किसने सुविधा दिलवाई, बात उसकी है सर। जी नहीं, देखो प्रयासरत सब है, मैं इसको नहीं कह रहा कि भाई हम लोग काम करा रहे या वो लोग काम नहीं करवा रहे। काम सभी लोग अपने अपने माध्यम से करवा रहे, कोई ज्यादा करवा रहा है, कोई कम करवा रहा है। मगर अगर काम की बात करूं तो मैं आपसे आपका सवाल ले लेता हूं। शुरुआत आपने उसी सवाल से करी है। ये तो 361 कर्मचारियों का मुद्दा है, इस पर कोर कमेटी ने खूब हल्ला काटा और खूब एक्शन लिया और खूब प्रदर्शन किया, और आपने भी अपने माध्यम से इस पर खूब जितना जितना आप कर सकते थे आपने उतना करा। आप तो कर भी रहे हो, अभी भी हुआ तो नहीं सर। देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी, अभी भी एक हफ्ता आपने अपने मुंह से बोला कि अभी एक वीक और लगेगा। जी नहीं, ऐसे नहीं है। देखो, अप्रूवल पे मैं आपको बताता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है इस टेबल से उस टेबल से आगे टेबल, तो ये जो प्रोसेस होता है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है, ये कोई घर का काम नहीं होता। सबके कोई एक दिन छुट्टी पे, कोई 2 दिन छुट्टी पे, फिर उस पे ऑब्जेक्शन आ गई, मगर उसको हम फॉलोअप करते रहे और फॉलोअप करते करते आज ये नतीजा हुआ कि माननीय कमिश्नर महोदय से वो अप्रूवल हो चुकी है। अप्रूवल होने के बाद अब उसमें संशोधन होना है। संशोधन क्या होता है, उसके अंदर से जो लेफ्ट आउट के कर्मचारी है वो अलग करने पड़ेंगे, जो कंपनसेशन पे वो अलग करने पड़ेंगे, जो जनरल पे वो अलग करने पड़ेंगे, सबकी सीनियरिटी लिस्ट एक साथ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक में वो निकाल देंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं एक वीक में ना सिर्फ 7 ही दिन होते हैं और 7 दिन तो निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। देखना सिर्फ कर्मचारियों को यहाँ पर, ये कर्मचारी ना आपकी बात सुन रहे हैं, सैकड़ों हजारों कर्मचारी, मुझे गिनती नहीं मालूम उनकी। जब ये वीडियो कर्मचारियों के पास जाएगी तो इस बात को सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा, और इस पर आपका आने वाले वीक में या आने वाले दिनों में इसका एक्शन भी देखा जाएगा। तो अपने शब्दों को आप कर्मचारियों को पहुंचा रहे, आप पहुंचाने का मौका आपके पास है, आप बिल्कुल पहुंचाइए जो आपके शब्द है। मैं दावे से ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लोग लगे हुए, हमारी टीम इसके काम के पीछे लगी हुई है, इस काम को पूरा प्रोसेस करवा के जाएंगे और पूरा करवा के मानेंगे। और तब की 361 कर्मचारियों में से हम नहीं जानते कि एक कर्मचारी को, 2 कर्मचारी रोकूंगा, ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि आप इसको करवा के मानोगे, क्योंकि 361 कर्मचारियों पर 6 महीने पहले जितने लोग बोल रहे थे, आज उस पर कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ आपके अलावा। आप ही उसकी बात कर रहे हो। 361, मुझे लगता है आधे लोगों को तो याद भी नहीं है वो 361 कर्मचारी का मैटर भी था कोई। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ। और 361 जो कर्मचारी है वो कर्मचारी नहीं, हमारे माननीय गुरु जी का कहना था कि जो भी हमारा कर्मचारी है वो हमारा भाई है, वो हमारा परिवार है। उस 361 परिवार की बात कर रहे हैं हम, 361 कर्मचारी की बात नहीं कर रहे। मगर मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आप पता भी कर सकते हैं कि 361 कर्मचारियों में से एक भी कर्मचारी को हम नहीं जानते, मगर वो हमारा भाई है। हम तब भी उनका काम करा रहे हैं। कोई लोग हमारे पास नहीं आ रहे, मगर हम तब भी काम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे को भी पीड़ा है। और हमने उस यूनियन के माध्यम से चल रहे हैं जिसका पूरे प्रदेश में माननीय आरबी उटवाल साहब का नाम था। तो उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, उनकी बात को बनाए रखने के लिए हम परस्पर संघर्ष करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ करोतिया साहब। और आने वाले दिनों में कर्मचारियों का हाल बेहाल होता है या जो बेहाल हाल है वो सुधरता है, वो आने वाले दिनों में बखूबी और बशक्श आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।